सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 117वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। शब्द की अनित्यता और नित्यता पर विचार चल रहा है। उसमें 17वें सूत्र तक हमारा हो गया था। 17 ही हुआ था ना। और यहां तक जो पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के द्वारा प्रस्तुत 3 हेतुओं का खंडन किया था, उन खंडन जो किया था पूर्व पक्षी ने, उसका भी सिद्धांति ने समाधान कर दिया है, उसका भी खंडन कर दिया है। जो उसने अव्यभिचार दिखाया था, वो व्यभिचार दिखाया था, उसका निराकरण कर दिया है। कोई प्रश्न है पीछे से किसी का? आगे अब पूर्व पक्षी से सिद्धांति पूछ रहा है। अब तक तो पूर्व पक्षी आक्षेप करता था, यहां सिद्धांति ही पूछ रहा है उससे, क्योंकि जो चर्चा पीछे हुई इतनी सारी, उसी विषय को सामने लाते हुए सिद्धांति ने प्रश्न किया पूर्व पक्षी से कि अथापि खलु इदम अस्ति इदम न अस्ति इति, यह है और यह नहीं है। ये जो विषय है, अर्थात किसी के होने का ज्ञान, किसी के न होने का ज्ञान, इति कुत एतत् प्रतिपत्तव्यम, ये किस प्रकार समझना चाहिए, अर्थात कैसे जानते हैं इसको, ये पूछ रहा है सिद्धांति। पूर्व पक्षी से पूछ रहा है, क्योंकि यहां शब्द का होना या न होना ये विषय पीछे आया। उसने अभिव्यक्ति का पक्ष रखा था, सिद्धांति ने उत्पत्ति का। तो यहां प्रश्न किया गया उससे कि यह है यह नहीं है, ये जो विषय है ये कैसे जाना जाता है, कैसे जानेंगे इसको? प्रश्न आ गया समझ में? अब ये प्रश्न ऐसे क्यों किए जाते हैं कि बातचीत में दूसरे पक्ष को एक बांधने के लिए, जैसे खूंटे पर बांध देते हैं किसी के लिए, पशु को बांध देते हैं, जकड़ देते हैं रस्सियों से, जैसे घोड़े के नाल ठोंकते हैं पैरों पर, तो बांध देते हैं नहीं उसके लिए। क्यों बांधते हैं? कि इधर उधर न जाए। तो ऐसे ही सामने वाला जो व्यक्ति बात कर रहा है वो भी विचलित न हो, इधर उधर न जाए, तो उससे कुछ बात कहलवा लेते हैं, पहले स्वीकार करवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहां सिद्धांति को पता ही नहीं है कि किसी वस्तु के होने या न होने का ज्ञान कैसे होता है। सिद्धांति जानता है, फिर भी उससे पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि जो उत्तर सिद्धांति देना चाह रहा है वही उत्तर पहले उसके मुख से निकलवाना चाह रहा है, क्योंकि यूं सिद्धांति कह देगा तो उसमें आक्षेप उठाएगा वो, और जब उसी के मुख से कहलवा लेगा तो फिर बाद में आक्षेप उठाने का अवसर ही नहीं रहेगा, क्योंकि कह सकते हैं कि आपने तो ये स्वीकार कर लिया है पहले ही, आप उसके विरुद्ध अब जा ही नहीं सकते, आप तो खूंटे से बंध चुके हैं। तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न किया उसने कि कोई कुछ है या कुछ नहीं है, इसका पता लगता कैसे हमें, कौन सी विधि से हम जानते हैं?
तो पूर्व पक्षी कहता है ये तो कोई गंभीर प्रश्न है नहीं, सामान्य सा प्रश्न है, बहुत सरल उत्तर है इसका तो सिद्धांती सोच रहा है मन में यही तो कहलवाना है मुझसे, मुझे यही कहलवाना है। तो उत्तर दिया उसने कि प्रमाणतः उपलब्ध है अनुपलब्धेश्च, प्रमाण से यदि कोई वस्तु उपलब्ध हो जाती है तो वो है, और प्रमाणों का प्रयोग कर लिया हमने, पूरा उपाय कर लिया, जितने भी प्रमाण हैं सब प्रयोग करके देख लिए और वस्तु की उपलब्धि का पता ही नहीं चल रहा है, उसका अस्तित्व द्योतित नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये नहीं है। ये तो सामान्य सी बात है। यहाँ पर प्रमाणों से प्रयोग कर लिए ऐसा माना गया, प्रत्यक्ष प्रमाण से पता चल रहा है। प्रमाण तो और भी होते हैं, प्रत्यक्ष ही नहीं है, अनुमान भी है, शब्द भी है, सभी प्रमाणों की बातें हैं। प्रमाण सामान्य है, ये सिद्ध हो गया कि वस्तु है, और प्रमाण से ही पता लगता है कि नहीं है, क्योंकि विषय ये लाना है इनको कि शब्द उत्पत्ति से पहले सिद्धांति के पक्ष में और पूर्व पक्षी के पक्ष में अभिव्यक्ति से पहले, अभिव्यक्ति से उत्पत्ति से पहले शब्द है या नहीं है, ये विषय लाना है। तो उससे पहले ही कहलवा लिया कि प्रमाण से यदि उपलब्ध हो रहा है तो है। अब उसको दिखाना पड़ेगा कि अभिव्यक्ति से पहले शब्द प्रमाण से उपलब्ध है क्या, क्योंकि वो क्या मानता है, वो तो शब्द को नित्य मान रहा है ना, और नित्य मान रहा है तो अभिव्यक्ति से पहले भी होना चाहिए। जैसे रूप, वस्तु का रूप अंधकार है, प्रकाश नहीं है, अभिव्यंजक उसका अभी नहीं आया है, तब भी तो है, और प्रकाश हुआ तब भी है। तो अभिव्यक्ति से पहले शब्द है ये सिद्ध करने के लिए प्रमाण चाहिए, और ये उसने कही दिया पूर्व पक्षी ने कि प्रमाण से ही उपलब्धि होती है और अनुपलब्धि होती है, उसी से ज्ञान होता है, होना न होना। जैसे प्रकाश हुआ ही नहीं, हाँ, अपने मूल कारण रूप में रूप है, कारण में है। कौन कारण? वैसे भी किसी के रूप की बात है, किसी का नहीं, आप इसी विषय पर हैं। रूप मान लीजिए कारण है, हाँ, अपने आश्रय में है, अंधेरा अवस्था में है, हाँ, रूप आश्रय में है, अपने द्रव्य में है, उसके हम प्रमाण अप्रमाण क्या भी करेंगे, ये है ही नहीं है। प्रकाश आपने जब किया, अभिव्यंजक का जब प्रयोग किया, अभिव्यक्त करने वाले तत्व प्रकाश को आपने जलाया, उत्पन्न किया, उस अवस्था में प्रकाश ने क्या रूप को बनाया है या पूर्व विद्यमान रूप का प्रकाश किया है? पूर्व विद्यमान रूप का ही प्रकाश है, पूर्व विद्यमान। अगर नहीं होता तो प्रकाश होने का तो सवाल ही नहीं बनता। तो अभिव्यंजक सदा पूर्व विद्यमान वस्तु को प्रकाशित करता है, अभिव्यक्त करता है, उत्पन्न नहीं करता है। और पूर्व पक्षी यही मानता है कि शब्द अभिव्यक्त होता है, अर्थात संयोग या विभाग शब्द को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि शब्द पहले से है, और पहले से है तो उसका पता लगना चाहिए, हमें प्रमाण से उपलब्ध होना चाहिए। तो नहीं है और है, दोनों ज्ञान हमें प्रमाण से होते हैं। अब सिद्धांती ने अपनी बात कही कि यदि आपने ये स्वीकार कर लिया कि प्रमाण से ही उपलब्धि अथवा अनुपलब्धि होती है, तो ऐसा मान करके तो फिर अविद्यमान स्तर ही शब्द, फिर तो शब्द अविद्यमान है। किस अवस्था में? किस अवस्था में विद्यमान है? उत्पत्ति से, अभिव्यक्ति से पहले, उसके शब्द पक्ष में बोले तो, पूर्व पक्षी के शब्दों में बोले तो अभिव्यक्ति से पहले और अभिव्यक्ति के बाद, दोनों ही अवस्थाओं में। कारण रूपा कैसे? अभिव्यक्ति के बाद का तात्पर्य अभिव्यंजक नहीं है अब, तब भी उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो अविद्यमान का अर्थ हो गया कि अभिव्यक्ति से पहले शब्द, जो आप मान रहे हो कि प्रमाण से उपलब्धि होती है और अनुपलब्धि होती है, तो उस अवस्था में अविद्यमान शब्द अविद्यमान है। कब कब? पहले भी और उत्पन्न होने के बाद, जब प्रयोग सुन लिया उसके बाद फिर
नष्ट हो जाएगा, तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि परमाणु से उपलब्धि ही नहीं होगा। तो उसी का सूत्र आगे दिया है। तो 18वां सूत्र बोलेंगे, प्राक उच्चारणात् अनुपलब्धे आवरणादि अनुपलब्धेश्च। उच्चारणात् प्राक, उच्चारण से पहले, शब्द का उच्चारण करने से पहले, अनुपलब्धे है, उपलब्धि न होने से, प्राग उच्चारणात्, उच्चारणात् प्राग अनुपलब्धे है। और यदि ये माना जाए कि पहले भी था, बीच में कोई आवरण आ गया था, बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं कि सत्ता है उनकी, लेकिन इंद्रिय सन्निकर्ष के कार्य में कोई व्यवधान आ गया, इंद्रिय के सन्निकर्ष में रुकावट आ गई है, वस्तु तो है लेकिन इंद्रिय की पहुंच वहां तक नहीं हो पा रही है, बीच में कोई आवरण आ गया। तो आवरण आने से भी हमें उपलब्धि नहीं होती है, ऐसा यदि कहते हैं तो कहा कि आवरणादि अनुपलब्धेश्च, आवरण आदि की भी उपलब्धि नहीं हो रही है। यदि शब्द है पहले से और श्रोत्र उसको नहीं सुन पा रहा है, तो यदि हम ये मानते हैं कि बीच में कोई आवरण आ गया है, तो वो भी तो दिखाई दे, फिर आवरण का भी तो प्रमाणों से पता लग जाएगा। तो आवरण की भी अनुपलब्धि हो रही है, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि आवरण के कारण से शब्द उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। दोनों ही बातें। तो प्राग उच्चारणात् अनुपलब्धे है आवरणादि अनुपलब्धेश्च। ये नहीं कह सकते हैं कि आवरण के कारण ये शब्द उपलब्धि नहीं हो रहा है। अब आवरण का मान लीजिए हमें दिख रहा है, मान लीजिए दीवार के उसमें कुछ ऐसे है, कुछ आवरण पीछे आ गया, उसके कारण हम सुनाई नहीं दे रहा, तो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है। कौन आवरण? क्या नहीं सुनाई दे रहा है? जैसे आवरण के कारण हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, कोई शब्द हो रहा है, आवरण के कारण से दिखाई देने की बात आती है। आवरण जब बोलेंगे हम, तो आपने दीवार बोला ना, आवरण, तो दीवार जो आवरण बोला है, ये रूप के विषय में आप आ गए अब, कि कोई पदार्थ दीवार के पीछे रखा हुआ है रूपवान, और दीवार बीच में आने से नेत्र का सन्निकर्ष नहीं हो पा रहा है उससे, तो उस अवस्था में वो आपको उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन आवरण तो दिख रहा है। शब्द का भी हो है, शब्द का भी ऐसे शब्द को ले सकते हैं अगर बिल्कुल ही वायु दीवार बहुत जो है बंद कमरे में है कोई, या जैसे गाड़ी में बैठा हुआ है, शीशे खिड़की लगे हुए हैं सब, उस अवस्था में तो वहां आवरण हम नेत्र से देख रहे हैं, ठीक है, तो उस अवस्था में कोई व्यक्ति अंदर बोलता है तो हम नहीं सुन पाते हैं, तो आवरण का पता तो लग गया। तो ऐसा पता लग रहा है क्या? संयोग के पहले, संयोग से पहले, संयोग को मान रहा है वो अभिव्यंजक, लेकिन उससे पहले अब यहां पर आ गए हम उच्चारण पर। अब उसने संयोग की बात को छोड़ दिया है, अब उच्चारण के विषय को उठाया है। अब उसका कहना है कि उच्चारण है अभिव्यंजक, संयोग तो खंडित हो गया ना पीछे, तो उच्चारण को उसने अभिव्यंजक माना। अब उसका कहना यही तो होगा कि उच्चारण से पहले भी शब्द है। अब उच्चारण से पहले शब्द की सत्ता है, तो उस अवस्था में उसका बोध क्यों नहीं हो रहा है? तो कहा कि आवरण है कोई बीच में, तो आवरण है तो वो उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। फिर कोई नहीं बोल रहा है, दो व्यक्ति आप पास आमने सामने बैठे हैं और कोई दोनों में से उच्चारण कर नहीं रहा है, तो क्या दोनों सुन रहे हैं एक दूसरे को? अब वहां पूर्व पक्षी कह रहा है कि उच्चारण नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, शब्द तो है, तो शब्द है तो सुनाई क्यों नहीं दे रहा है कि बीच में आवरण है? तो कौन सा आवरण है वो दिखाओ। फिर दोनों बैठे हैं आमने सामने, आवरण की उपलब्धि भी नहीं हो रही है, तो आवरण की वहां भी सत्ता नहीं है कोई भी। तो इसलिए जो पीछे कहा था कि शब्द फिर नहीं है। तो भाष्य देखिए कि प्राग उच्चारणात् नास्ति शब्द है, उच्चारण से पहले शब्द नहीं है। कस्मात्, क्यों नहीं है? अनुपलब्धे है,
उपलब्धि न होने से। उच्चारण से पहले शब्द होता तो हमें ज्ञान होता उसका। शब्द के विषय में बहुत चर्चा की जाती है, मीमांसा में भी है, यहां भी है, क्योंकि शब्द बहुत रहस्यपूर्ण विषय है। ये जितनी हम गंभीरता में जाते जाएंगे इसके और रहस्यमय बनता ही जाएगा। हैं? शब्द को यहां किस शब्द की चर्चा है अब तक ये तुमने सुना है? और वैयाकरणों का शब्द कौन सा है? जो हम प्रयोग करते हैं उस शब्द की बात नहीं, मेरा प्रश्न है यहां जो चर्चा हो रही है वो किस शब्द की हो रही है? ध्वनि की। क्या वैयाकरण ध्वनि को नित्य मानते हैं? फिर विषय बदला क्यों? ध्वनि की चर्चा हो रही है। क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि वैयाकरण तो नित्य मानते हैं, ये अनित्य मानते हैं, तो वैयाकरणों में आपके पाणिनि आ गए, पतंजलि आ गए, जो भी आ गए, भर्तृहरि आ गए, ये भी ऋषि कोटि के व्यक्ति हैं, ये भी ऋषि कोटि के व्यक्ति हैं, तो ऋषियों में परस्पर विरोध आएगा? ऋषियों में कभी विरोध नहीं होता है, ध्यान रखना। ये सदा सिद्धांत पक्का मान लो, अगर ऋषि हैं तो कभी भी विरोध नहीं होता उसमें। एक ही विषय में, भिन्न भिन्न विषयों की बात नहीं कर रहा हूं, एक विषय में परस्पर विरोध नहीं होता। तो शब्द अनित्य है तो अनित्य ही है, हर ऋषि यही कहेगा। ये नहीं कह सकते कि वो ऋषि तो ऐसा मानते हैं, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वो ऐसी ही है। वहां विद्यार्थी को, छात्र को क्या पढ़ना होता है कि ये पढ़ना है कि ये पता लगा लो कि ये ऐसा कहता है, ये ऐसा कहता है। छात्र को ये नहीं करना है कि सत्य क्या है, क्या पता करना है। जैसे हम किसी चौराहे पे खड़े हैं, अब यह पथिक से कहा गया कि आपको इतना पता करना है कि ये रास्ता इस तरफ जाता है, ये इस तरफ जाता है, ये इस तरफ जाता है, बस। अगर रास्ता कैसे बना, क्या हुआ, ये किसी कोई बोलने का कोई सत्य। आपको चुनना कौन सा रास्ता है ये नहीं, ये पथिक के लिए निषेध कर दिया गया। क्या वो यात्रा कर पाएगा? चौराहे पे खड़ा है, पता तो है, कोई पूछे कि क्यों खड़े हो यहां पर, कि यही जानकारी करने आया था कि ये रास्ते किधर किधर जाते हैं। तो क्या आपको किधर जाना है कि किधर जाना है, ये तो मेरे से विषय मेरे सामने अभी नहीं है, मुझे चुनना नहीं है अभी। और हम सब पथिक हैं, और पथिक उसे कहते हैं जिसको अपने गंतव्य पर जाना है। अब चौराहे पर आ गए और गंतव्य पर जाना है हमें, रास्तों का पता तो कर लिया और यात्रा नहीं कर रहे। अब यदि यात्रा करनी है, अब ये पक्ष ले आओ कि हमें यात्रा तो करनी है, अनिवार्य है, तो हम सारे रास्तों पे जाएंगे, किसी एक पे जाएंगे। अब एक पे जाएंगे तो आपको चयन करना होगा या नहीं, और चयन आप जब करेंगे तो उस अवस्था में जो सत्य रास्ता है आपके गंतव्य तक जो पहुंचाएगा उसी का तो चयन करेंगे। तो आज की शिक्षा प्रणाली में क्या ऐसा होता है कि छात्र ने पता कर लिया कि इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसकी ऐसी मान्यता, इसकी ऐसी मान्यता। अब उससे पूछें छात्र से हम कि इसमें सत्य कौन सा है, वो कहेगा ये मेरा विषय नहीं है। परीक्षा में ये नहीं पूछेंगे कि आप इसमें से निर्णय करके बताओ सत्य क्या है। परीक्षा में यही आएगा कि बताओ किस किस की क्या मान्यता है, बस। तो वही आपके मन में आ गया कि उन्होंने ऐसा कहा है, इन्होंने ऐसा कहा है, कि वैयाकरण ऐसा कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं, और शांत चुपचाप बैठे हैं, कोई उथल पुथल नहीं हो रही अंदर। और वो उसी को मतलब प्रामाणिक मानते हैं कि सब ऐसा। हाँ, नहीं, सबकी बात ठीक है। कोई अंदर जो है ये संशय नहीं उत्पन्न हो रहा है कि दो दो बातें कैसे आ रही हैं, तीन तीन बातें कैसे आ रही हैं सामने। यहां देखो ना, 4 पक्ष उठाए थे प्रारंभ में, तो 4 पक्ष उठा करके बात अपनी समाप्त कर देते कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं। लेकिन इन्होंने दूसरा ही पदार्थ संशय रखा है प्रमाण के बाद, वो तीसरा प्रमाण प्रमेय संशय। और परीक्षा करते समय संशय को पहले ले आए। जब जहां से परीक्षा प्रारंभ हुई थी, ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा है, वहां जहां संशय परीक्षा प्रारंभ हुई थी वहां संशय को पहले लाई थे, और उसमें कारण बताया था कि संशय की हम परीक्षा पहले क्यों कर रहे हैं। क्योंकि संशय नहीं होगा तो आप प्रमाणों का प्रयोग ही क्यों करेंगे। प्रमाणों का प्रयोग
जानकारी करना, सत्य तक पहुंचना, ये कब होता है? संशय होने पर। तो संशय भी आवश्यक है और संशय का निवारण भी आवश्यक है। लेकिन संशय यहां नहीं बताया जा रहा है आज की शिक्षा प्रणाली में। बस केवल अमुक अमुक की ऐसी ऐसी मान्यता है, हमें पता लग गया, हो गया, बस पास हो गए परीक्षा में, डिग्री मिल गई, काम हो गया। लेकिन हमें क्या करना है? अब हमें कौन सा मानना है इनमें से? उसने ऐसा माना, उसने ऐसा माना, ठीक है। हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि ये सब ये मानते हैं, यही तो होगा फिर। तो इसलिए ऋषियों की मान्यता में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए। अगर विरोध है तो ऋषि नहीं है, वो ऋषि है ही नहीं, कैसे विरोध हो जाएगा? तो उन्होंने जो कहा था शब्दत्वम यदक्षरम थोड़ा जोर से बोला करो। शब्दत्वम यदक्षरम, तो इसमें सामने कैसे बैठाएंगे? किसमें साम्य? शब्द नित्य है और हाँ, ज्ञानात्मक शब्द नित्य है, उसी को स्फुट बोलते हैं। स्फुट क्या होता है? जो प्रकट हुआ, शब्द से क्या प्रकट होता है? अर्थ, ज्ञान, ये सब प्रकट होता है। और वो भी ज्ञान नित्य किसका है? ईश्वर का, हमारा नहीं। जहां शब्द की नित्यता की बात आएगी वहां शब्द नित्य है का अर्थ है ज्ञान उसका नित्य है। लेकिन किसके लिए घटेगा ये? ईश्वर के लिए। हमारा ज्ञान क्योंकि उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है, तो हमारा ज्ञान अनित्य है, ईश्वर का ज्ञान नित्य है। प्रकट हुई वस्तु, प्रकट होना। जो अंदर ज्ञान था वो शब्द, जैसे कोई लड्डू है, हमने फोड़ दिया उसको, जब फोड़ दिया तो उसके सारे घटक हमें अंदर भी, यदि कोई मान लो कोई मेवा पड़ा हुआ है उसमें अंदर, वो भी दिख जाएगा आपको। हो गया सब कुछ प्रकट, एक एक कण उसका पता लग गया। इसे कहते हैं स्फोट। तो विस्फोट भी ऐसा ही होता है। जो पटाखा है, जो बम अभी एक स्थूल रूप में है और बिल्कुल बंद है, और जब फूटता है तो उसके एक एक कण सारे अलग अलग बिखर जाते हैं। अब कुछ भी छिपा नहीं रह गया उसमें। विस्फोट के बाद वस्तु में कुछ भी छिपी हुई बात नहीं रह जाती। फिर यही शब्द है, शब्द में जो कुछ छिपा हुआ है उसका प्रकट हो जाना, यह है स्फोट। अंदर शब्द होता है, जब हम बोलते हैं वो स्फोट करते हैं उसको, वो ध्वनि कहते हैं उसको। वो ध्वनि। तो फिर ध्वनि से, ध्वनि सुन करके जो ज्ञान होता है दूसरे को, और दूसरे को भी ज्ञान तब होगा जब संस्कार पीछे से उसके होंगे। वैसे ध्वनि में तो अर्थों को प्रकट नहीं होता है, अर्थों में तो प्रकट नहीं होता है। ध्वनि यहाँ पर इस ध्वनि को लेंगे तो ध्वनि भी अव्यक्त और व्यक्त दो प्रकार की होती हैं। हाँ, आप अव्यक्त में पहुंच गए अब, क्योंकि यहाँ चर्चा हो रही है ये व्यक्त ध्वनि वाली है, जिसमें वर्णात्मक ध्वनि निकलती है। जो ज्ञान है वो अपने स्वरूप में ही मतलब नित्य कह सकते हैं। हमारे जैसे हम लोग अल्पज्ञ हैं, नए कुछ जानते रहते हैं, इसलिए तो ज्ञान उत्पन्न होता है हमारे अंदर या नष्ट हो जाता है समाज से। लेकिन जो स्वरूप में जो ज्ञान तत्व है, पता कैसे लगा उसका? हमें ज्ञानी नहीं है तो पता कैसे? तुम्हें बोलो कैसे उसके लिए? ईश्वर के लिए है नित्य। ईश्वर मतलब एक तो आधार हो गया। तुमने यहाँ पर कोई देश नहीं देखा है, पूरी पृथ्वी पर बहुत से देश नहीं देखे हैं अभी, तो उसका स्वरूप बता सकते हो? क्यों? नित्य है वो, तो है, देश तो अब भी है, उसका स्वरूप तो है कुछ न कुछ। कहीं किसी ना किसी के अंदर होगा। दूसरे में पहुंच गए नहीं, हमारे अंदर तो नहीं उत्पन्न हुआ ज्ञान उसका, आधार यदि तो वही दूसरा परमात्मा है, उसमें नित्य है। आधार यदि न माने तो ज्ञान का स्वरूप कुछ भी नहीं। तो ये तो मैंने कहा ही नहीं, तो विषय बदल गया। आधार वाली बात यहाँ कहाँ है? जैसे आप ईश्वर को आधार मान रहे हैं ना। नहीं, ज्ञान का आधार तो कोई ना कोई होता ही है। तो ईश्वर ज्ञान का अधिकरण है, तो वहां पर ईश्वर का ज्ञान नित्य है, क्योंकि वो व्यापक है, सर्वगत है, वो सर्वज्ञ है, इसलिए उसका ज्ञान नित्य है। और हमारा उत्पन्न होता है, हम किसी पदार्थ को पहली बार जानते हैं। ईश्वर ऐसा नहीं है कि अब जाना है उसने पहली बार। इस तरह से ईश्वर का ज्ञान नित्य होता है, हमारा ज्ञान नित्य नहीं होता है।
हमारा उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। जैसे हम थोड़ी देर के लिए वेद ज्ञान ले लेते हैं। वेद ज्ञान नहीं, कोई शब्द बोलो। वेद ज्ञान का अर्थ क्या? सारे 20,000 मंत्र ले रहे हो एक साथ? हाँ ठीक है, उनका कोई ज्ञान है। तो वो जो ज्ञान है वो अपने आप में तो विद्यमान है ही नहीं। कैसे पता? जब हम उसको जानते हैं तो हम ये अनुभव करते हैं कि हमने इस विषय को जाना। हाँ, तुम्हारा कहना यह है कि जो हमने जाना है वो पूर्व ज्ञात विषय ही जाना है हमने, तो और किसको जानेंगे हम? हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ज्ञेय उत्पन्न नहीं हो रहा है। तुम्हारा ज्ञेय पर विषय पहुंच गया है कि हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। हमने सोचा कि शायद ज्ञेय भी हम ही उत्पन्न कर रहे हैं, कि ज्ञेय भी हमने जाना तो उत्पन्न हुआ, हमने जाना तो उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं। ज्ञान हमने जाना, ज्ञान उत्पन्न हुआ है हमारे अंदर, ज्ञेय उत्पन्न नहीं हुआ है। ज्ञेय की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो क्यों? वेद के शब्द किसी न किसी ज्ञेय कोई तो बोल रहे हैं, कोई ना कोई ज्ञेय है, नहीं है उनका विषय। हाँ, तो ज्ञेय विषय है कोई ना कोई वेद मंत्रों के शब्दों का, तो उसकी उत्पत्ति होना न होना भी एक अलग विषय है। हो सकता है उसकी उत्पत्ति पहले से है और हमने उस शब्द का ज्ञान अभी तक सांकेतिक प्राप्ति ही नहीं किया है किसी के द्वारा, तो हमारे लिए वो अज्ञेय है, हमारे लिए वो ज्ञान है ही नहीं और हम उस विषय में चर्चा कर ही नहीं सकते, न उसका कोई संस्कार उठेगा स्मृति में, कोई स्मृति नहीं आएगी उसकी। आधार किसी न किसी में मानना ही पड़ेगा। ये तो मानना पड़ेगा, तो किसका चर्चा तो लाओ, विषय तो लाओ सामने, उस ज्ञेय पदार्थ को तो लाओ, और लाओगे इसका अर्थ में ज्ञान है उसका। जिसका पता ही नहीं है उसका वर्णन कैसे करें हम? उसका वर्णन हो ही नहीं सकता है, और वर्णन करोगे तो पता है फिर वर्णन ही नहीं होगा उसका। वर्णन हम उसी का कर पाते हैं जिसकी स्मृति है हमारे अंदर। न्याय दर्शन अभी हम पढ़ रहे हैं, मैं जब नहीं पढ़ा था तो इस विषय में मुझे तो ज्ञान नहीं हुआ था, लेकिन ये जो न्याय दर्शन का जो विषय है, ज्ञान है, वो अपने आप में तो विद्यमान है ना। फिर किसमें? न्याय दर्शन में या किसी चेतन में? दर्शन जो ज्ञान है वो दर्शन ज्ञान का अधिकरण होता है। ज्ञान का अधिकरण कौन है? ज्ञान और दर्शन तो एक ही शब्द है। दृश्यते अनिनैति दर्शनम, जिसके द्वारा हम जानते हैं, तो हम जानते हैं। जिसके द्वारा दर्शन जानता है उसे दर्शन नहीं कहते। ज्ञान का अधिकरण चेतन तत्व। अब तुम ये कह सकते हो हमने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा है, लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया है वो इस ज्ञान के अधिकरण है। वो तो बाद में वो बने हुए हैं पहले से। हाँ, उन्होंने पढ़ लिया। जैसे हमने नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा, हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है वो। हाँ बस, ज्ञान तत्व तो विद्यमान है। ज्ञान तत्व किस में विद्यमान है? फिर वही प्रश्न, जिसने जान लिया उसमें विद्यमान है। और ईश्वर में है ही सदा, ईश्वर में सदा है। अब मान लो कोई ऐसा आविष्कार है अभी नहीं हुआ है इस सृष्टि में, आगे बहुत से आविष्कार होते जाएंगे, नई नई वस्तुएं आती जाएंगी मार्केट में, तो वो वस्तुएं अभी नहीं है, तो उनके विषय में ज्ञान है क्या अभी? तो ज्ञान भी उत्पन्न होता है, ज्ञेय भी उत्पन्न हो सकता है। कुछ परंपरा से चले आते हैं, अनादि प्रवाह से अनादि है वो। जैसे यथा पूर्व अकल्प जो बोलते हैं वो प्रवाह से अनादि के विषय में बोलेंगे। लेकिन बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रथम बार हम देखेंगे इस सृष्टि में। यदि हम इस ज्ञान को एक ग्रंथ का आधार मानकर, ग्रंथ, और ये ग्रंथ भी जब तक वात्स्यायन जी ने नहीं बनाया था तब तक इसका भी ज्ञान नहीं था, इसका भी ज्ञान किसी को नहीं हो सकता था। तो ये ग्रंथ क्या हो गया? ज्ञेय। इसमें आए हुए वाक्य क्या हो गए? ज्ञेय। ये सब जानने के विषय बन गए। अब जो जो इनको जानता जाएगा उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न होता जाएगा। तो प्राग उच्चारणात् नास्ति शब्द, उच्चारण से पहले शब्द नहीं है। पूछा कस्मात्, क्यों नहीं है? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा अनुपलब्धि है, उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है, उपलब्धि न होने से। आगे वार्तिक दिया है कि सतः अनुपलब्धि ही आवरणादिभ्य, कोई विद्यमान पदार्थ यदि होता है और उसकी उपलब्धि न हो रही हो तो कौन कारण बनता है उसमें? आवरण आदि। यहां अल्प विराम लगा लीजिए। सतः अनुपलब्धि ही
आवरणादिभ्य, आवरण आदि से विद्यमान पदार्थ की भी उपलब्धि नहीं होती है। लेकिन आवरण आदि हो तब ना, और पदार्थ विद्यमान हो। अगर विद्यमान पदार्थ है, आवरण नहीं है, उपलब्धि अवश्य होगी। और विद्यमान पदार्थ है और उपलब्धि नहीं हो रही है, तो इसका अर्थ है आवरण है। और पदार्थ ही विद्यमान नहीं है, पदार्थ ही विद्यमान नहीं है, तो आवरण को भी नहीं कह सकते। विद्यमान तो है, लेकिन ये आवरण के बाद चल रही है कि आवरण क्या है? आवरण क्या है? जो रुकावट डाल दे आपके ज्ञान होने में, उपलब्धि में जो रुकावट डाल दे, वो आवरण है। और अनुपलब्धि उसी से पता चल रहा है, क्योंकि आवरण आदि से। हाँ, अब यहाँ आवरण का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। सूत्र में आ ही रहा है कि आवरणाद्य अनुपलब्धेश्च, आवरण की भी तो उपलब्धि नहीं हो रही है। तो आवरण की उपलब्धि नहीं हो रही है, इससे पता लगा कि उच्चारण से पहले शब्द नहीं है। तो सतः अनुपलब्धि आवरणादिभ्य। अर्थात यदि पूर्व पक्षी ये कहने लगे, ये पूर्व पक्षी वार्ता जो दिया है इसमें पूर्व पक्षी का प्रश्न और सिद्धांति का उत्तर दोनों आ जाएंगे, क्योंकि अगला वाक्य एक और आ रहा है। तो विद्यमान पदार्थ है। हाँ, पूर्व पक्षी ने ये कहा, ऐसी बात जो कह रहे हैं, और ऐसी बात नहीं हो सकती। नहीं, पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि शब्द उच्चारण से पहले है तो सत है वो, लेकिन उसकी उपलब्धि नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? आवरण आदि से। इतना आगे समझ में? पूर्व पक्षी ने कहा कि विद्यमान शब्द की आवरण आदि के कारण से उपलब्धि नहीं हो पा रही है। देखो शब्द सतः अनुपलब्धि ही आवरणादिभ्य, इसलिए अल्पविराम में ले लो इसको अलग, ये वाक्य अलग बन गया। अब सिद्धांति उत्तर दे रहा है कि एतत् न उपपद्यते। क्या अर्थ हुआ? है आवरण उपलब्ध नहीं हो रहा है, आवरण सिद्ध नहीं हो रहा है। एतत् का अर्थ यहां पर वही आवरण। एतत् न उपपद्यते। ये जो जिस आवरण को आप बोल रहे हो कि आवरण के कारण से विद्यमान शब्द की उपलब्धि नहीं हो रही है, वह आवरण न उपपद्यते, सिद्ध ही नहीं हो रहा है, आवरण है ही नहीं। तो पूर्व पक्षी ने कहा आपने कैसे कह दिया आवरण नहीं है? अकस्मात कैसे पता लगा कि आपको आवरण नहीं है? अब क्योंकि उससे पहले ही कहलवा लिया था कि किसी वस्तु का होना या न होना ये प्रमाणों से पता लगता है। तो वही कहेंगे आगे कि आवरणादीनाम अनुपलब्धि ही नहीं, आवरणादीनाम अनुपलब्धि कारणानाम अग्रहणात्। ये अनुपलब्धि कारण इसी का विशेषण है, आवरणादि का। बहुरी समास नहीं, ये षष्ठी तत्पुरुष समास। अनुपलब्धे है कारणम, अनुपलब्धि का कारण कौन है? कौन है? आवरण। तो आवरणादीनाम, इसका अन्वय कैसे करेंगे? अनुपलब्धि कारणानाम आवरणादीनाम अग्रहणात्। अनुपलब्धि के जो कारण है आवरण आदि, जो पूर्व पक्षी ने बताए थे अभी कि आवरण के कारण से उपलब्धि नहीं हो रही है, तो ऐसे जो अनुपलब्धि के कारण है आवरण आदि, उनका ज्ञान न होने से अग्रहणात्, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहे। कौन नहीं दिख रहे हैं? आवरण नहीं दिख रहे। आवरणों का यहाँ कोई ज्ञान ही नहीं हो रहा है। तो हम कैसे कहते हैं कि शब्द विद्यमान है और आवरण के कारण से उपलब्ध नहीं हो रहा है? उसी का अर्थ किया आगे कि अनेन आवृतः शब्दो न उपलभ्यते, जिसके द्वारा शब्द आवृत होकर के उपलब्ध नहीं हो रहा है। अनेन आवृतः, आवृतः का अर्थ आवरण से युक्त। जिस साधन से है अनेना, जिस साधन से आवरण, आवरण, जिस आवरण की यहाँ पर उपलब्धि नहीं हो रही है, और माने तो अनेन उससे आवृत होकर के शब्द उपलब्ध नहीं हो रहा है, ऐसा वहां कुछ है ही नहीं। तो असन्निकृष्टश्च इंद्रिय विविधानात् इत्येवं आदि अनुपलब्धि कारणम न गृह्यते। असन्निकृष्टश्च इंद्रिय व्यवधानात्, इंद्रिय में, इंद्रिय के और अर्थ के बीच में व्यवधान का होना, तात्पर्य आवरण का होना। तो इंद्रिय व्यवधानात्,
इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने में व्यवधान होने से असन्निकृष्ट, इंद्रिय उससे सन्निकृष्ट नहीं हो पाई, अर्थ के साथ सन्निकर्ष नहीं हो पाया, इत्येवम आदि, ऐसी जो बातें हैं ये अनुपलब्धि कारणम न गृह्यते, वो अनुपलब्धि का कारण अर्थात आवरण आदि गृहीत नहीं हो रहा है। ये पंक्ति आई समझ में? मैं फिर बोलता हूं, फिर समझिए आप। इंद्रिय व्यवधानात्, इंद्रिय के व्यवधान होने से कब पड़ता है व्यवधान? आवरण। उससे क्या होगा? उससे सन्निकर्ष नहीं होगा। श्रोत्र का शब्द के साथ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, असन्निकृष्ट, ये इसका अर्थ हो गया। उससे क्या होगा? अनुपलब्धि कारणम, तो वो जो अनुपलब्धि का कारण है जिसने व्यवधान डाला है सन्निकर्ष होने में, न गृह्यते, वो गृहीत ही नहीं हो रहा है। यानी ऐसा आवरण जिसके कारण से इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने में व्यवधान पड़ गया और शब्द असन्निकृष्ट रह गया, सन्निकर्ष से रहित हो गया, तो ऐसा आवरण इत्येवम आदि है, ऐसे और भी कोई कारण हो सकते हैं, तो वो ऐसे अनुपलब्धि के कारण वो गृहीत नहीं हो रहे हैं। इति, इसलिए, अब ये निष्कर्ष बोलेंगे, इसलिए सह अयम, वह यह, कौन? शब्द, वह यह अनुच्चारितः, जिसका अभी उच्चारण नहीं किया गया है, वो क्या है? न अस्ति, वह ही नहीं। ये निष्कर्ष निकाला पीछे कही हुई बात का कि इसलिए उच्चारण न किया हुआ शब्द नहीं है। हो गया स्पष्ट? तो यहाँ शब्द उच्चारण न होने में इसमें आवरण क्या है? एक आवरण व्यवधान नहीं घटता है। यही तो कह रहे हैं कि इंद्रिय के व्यवधान होने से असन्निकृष्ट हो जाए शब्द, श्रोत्र के साथ सन्निकर्ष से रहित हो जाए, ऐसा कोई भी कारण अनुपलब्धि का है न गृह्यते, वो गृहीत ही नहीं हो रहा है। अनुपलब्धि का कारण गृहीत हो जाए तो हम कह देंगे हाँ इंद्रिय में व्यवधान आ गया, इसलिए शब्द असन्निकृष्ट रहा। लेकिन वो तो अनुपलब्धि का कारण मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए अब क्या परिणाम निकलेगा अंत में? हम क्या समझेंगे? यही तो समझेंगे कि अनुच्चारित शब्द है ही नहीं, क्योंकि ये घटाना वहीं पर है कि शब्द का उच्चारण तो हुआ नहीं। अभी पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि उच्चारण से पहले भी शब्द है, उच्चारण से पहले भी शब्द है, तो शब्द है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि श्रोत्र का शब्द के साथ सन्निकर्ष होने में कोई व्यवधान पड़ गया, यही तो मानना होगा। अच्छा ठीक है, अब आप दिखाओ व्यवधान कौन सा है। वो व्यवधान दिख ही नहीं रहा है, उस व्यवधान का पता ही नहीं लग पा रहा है। सारे प्रमाण प्रयोग करके देख लिए और ये पहले ही कहलवा लिया था कि प्रमाण से ही उपलब्धि अनुपलब्धि होती है, तो वो प्रमाण, वो आवरण किसी भी प्रमाण से नहीं जाना गया, नहीं जाना गया। तो अब क्या क्या परिणाम निकला अंत में कि अनुच्चारित शब्द है ही नहीं, उच्चारण के बाद होगा। उसने उच्चारण से पहले कहा था कि उच्चारण से पहले भी है, क्योंकि यदि अभिव्यक्ति पक्ष मानेंगे तो उसकी नित्यता, क्योंकि नित्यता को सिद्ध करने के लिए ही तो ये सारे बात कह रहा है पूर्व पक्षी। तो उच्चारण से पहले भी हो तभी तो नित्यता होगी। अब उच्चारण से पहले है तो सुनाई देना चाहिए, और नहीं सुनाई दे रहा है तो बीच में कोई व्यवधान आवरण मानना होगा, और आवरण मान करके हम कहेंगे कि वो सन्निकर्षी नहीं हो पा रहा है श्रोत्र का शब्द के साथ में। शब्द तो है। और इसमें एक बात और भी जोड़ी जा सकती है कि सन्निकर्ष दो वस्तुओं में होता है। यद्यपि इसमें नहीं है विषय, बता रहा हूं मैं आपके लिए। सन्निकर्ष दो वस्तुओं में होता है, दूर दूर होंगी तब
या उसी में व्यापक हो जाएगी तब? दूर 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 पहले दूर दूर दूरी है, सन्निकट जब संयोग होगा तभी हो। और आवरण भी तभी आता है। आवरण दूर दूर दो विद्यमान वस्तु में आ सकता है या व्यापक में आ जाएगा आवरण? सूर्य और सूर्य की किरण, इनमें आवरण आ सकता है? सूर्य क्यों? देखो बादल आ जाते हैं, कभी कभी धूप नहीं आती नीचे। सूर्य किरण में नहीं आता, वो तो यहाँ आता है। वो तो उस पे नहीं आ रहा है ना, जो किरण उससे निकल रहे हैं उस पे एकदम। हाँ, तो वो किरण यहाँ आ रही थी, नीचे धूप थी और बीच में बादल आ गया, आवरण। नहीं, जितने तक तो किरण आ रखा है, जो किरण और पृथ्वी के बीच का उसको बोल लें। हाँ, बता नहीं पा रहा। बताओ, करो कोशिश। सूर्य की किरण नीचे आ रही थी, धूप जिसको कहते हैं, किरण का तात्पर्य धूप। यहाँ पर पूरा सूर्य ले रहा हूं, जहां दिख रहा है सूर्य, धूप कहती है उसको जहां से सूर्य दिखता है। अब बीच में आ गया बादल, तो किरण यानी कि नीचे वाली धूप और ऊपर वाला सूर्य। किरण अर्थात धूप हो गई, उसके बीच में व्यवधान आ गया बादल। आ गया कि नहीं? आ गया व्यवधान? नहीं हो तो आ ही नहीं सकता। हाँ, अब बताओ क्या करें? पृथ्वी और किरण के बीच में, ना कि सूर्य और किरण। यानी कि बादल का ऊपर का हिस्सा ले लो और सूर्य। अब बादल के ऊपर के हिस्से पे है किरण और सूर्य है कोई व्यवधान? तो व्यवधान कहाँ आया? पृथ्वी और किरण के बीच में आया, पृथ्वी और किरण के बीच में। तो क्यों नहीं आता? क्योंकि वही किरण है, वही सूर्य है। और यदि ऐसे व्यवधान भी आता और इधर भी किरण होता तो मानते व्यवधान हैं? इधर भी किरण होता और इधर भी किरण होता, तब उसको व्यवधान मानते। नहीं तो सूर्य कहाँ रहा फिर? सूर्य को साथ में रखना। सूर्य तो है ही, सूर्य का किरण तो है, लेकिन इधर भी और किरण और भी आता रहता है। हाँ, तो किरण और कहाँ से आ गए? सूर्य नहीं है तो सूर्य और किरण व्यवधान नहीं है। सूर्य तो ऊपर है, ठीक है। हाँ, फिर सूर्य का किरण आ रहा है पृथ्वी पर, यहाँ पर, लेकिन व्यवधान मतलब होते हुए किरण जो है और इधर भी होता है, तो क्या मानते? तो उसको हम व्यवधान मान लेते हैं। हाँ, तो व्यवधान मानते। तो जो यहाँ तक यदि हम डाल दिए कुछ बीच में, तो वहां तक तो नहीं, व्यवधान अगर मानेंगे, नीचे किरण आ रही है तब भी व्यवधान मानेंगे, तो व्यवधान कोई रुकावट नहीं डाल रहा है वो किरण के आने में। तो जो आधार ये था, इस पे किरण पड़ रहा था, वो ये आधार बन गया, तो फिर नीचे कहाँ है किरण? वही तो कह रहा हूँ। नहीं, तुमने कहा ना नीचे भी किरण आती है, तो व्यवधान मानते। तो व्यवधान मानने की जरूरत नहीं फिर, क्योंकि फिर व्यवधान पड़ कहाँ रहा है? व्यवधान कहते हैं रुकावट पड़ना। तो जिसको जो व्यवधान मानेगा उसी पे किरण पड़ेगा, उसी पे आएगी बस। तो सूर्य वहां से भी है। तो मैं ये कह रहा था कि श्रोत्र और शब्द, अब शब्द को पूर्व पक्षी नित्य मान रहा है, उच्चारण से पहले भी है, तो उच्चारण से पहले भी है तो उसकी सत्ता कहाँ है? कहाँ है? पूर्व पक्षी से भी पूछे कि शब्द उच्चारण से पहले है, कहाँ है? सब जगह है, श्रोत्र में भी है। तो आवरण की जरूरत क्या है कहने की? जब श्रोत्र में भी है तो श्रोत्र में तो सुनाई देते रहना चाहिए फिर हर समय। अच्छा, कितने सुनाई देंगे फिर? शब्द कितने हैं? उच्चारण से पहले कितने शब्द हैं? जितनी भी ध्वनियां हैं, कोई कल्पना कर सकते हैं हम? सारे हैं, और सारे ही हर समय सुनाई देंगे तो क्या स्थिति होगी हमारी? हाँ, तो इस तरह से यहां तक बात हो गई कि अनुच्चारित शब्द नहीं है। उच्चारणम अस्य व्यंजकम, क्योंकि उच्चारण को माना उसने व्यंजक, शब्द का व्यंजक किसको माना? उच्चारण को। पीछे जो संयोग की बात थी ना, वो अब नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना। उच्चारण का विषय ले लिया गया है, क्योंकि ये पूर्व पक्षी का एक बात खंडित हो जाती है, दूसरी निकालता है फिर वो, और कहीं से विषय को उठाता है कि हो सकता है चलो इस बात को मान करके मेरी बात सिद्ध हो जाए। तो उच्चारणम अस्य व्यंजकम तद अभावात,
अब पूर्व पक्षी का वाक्य है ये। पूर्व पक्षी कह रहा है कि उच्चारण क्या है? व्यंजक, और तद अभावात सिद्धांती पूर्व पक्षी की मान्यता को उठाकर कह रहा है कि यदि ऐसा पूर्व पक्षी मानता है, क्या मानता है पूर्व पक्षी? क्या मानता है? उच्चारण से पहले, यानी उच्चारणम अस्य व्यंजकम, व्यंजक क्या है? उसका उच्चारण, और तद अभावात, उसके अभाव होने से। किसके अभाव होने से? उच्चारण के, व्यंजक के अभाव होने से। तद अभावात प्राग उच्चारणात अनुपलब्धि ही, उच्चारण से पहले उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है। अभिव्यंजक जो है वो अभिव्यक्त करता है शब्द के लिए, और उस अभिव्यंजक से पहले शब्द अनुपलब्ध हो रहा है, तो उच्चारणम अस्य व्यंजकम तदभावात प्राग उच्चारणात अनुपलब्धि ही इति। अब यहां इससे प्रश्न किया फिर एक, जैसे पीछे खूंटे से बांधा था ना, अब फिर बांध रहे हैं उसको। हाँ, क्योंकि दूसरे से कहलवा लेते हैं बात को पहले से ही, तो हमें बड़ा सरलता हो जाती है फिर बात करने की उससे, क्योंकि बांध तो दिया ही है हमने, इधर उधर भागेगा तो है नहीं। अब बांध दिया है तो उसी विषय पर रहेगा वो, जिस विषय पर बांधा गया है, और उसके मुख से कहलवा करके ही बांधा है। ये भी नहीं कि उसको वाक्य किसी और ने कहा कि भाई तू ऐसा बोल देना, उसने स्वयं ही कह दिया। तो कहा कि किम इदम उच्चारणम नाम इति। अब आप ये बताओ कि उच्चारण किसे कहते हैं? तो सिद्धांति को ज्ञान है, वो इसलिए नहीं पूछ रहा कि कोई नई जानकारी करनी है कि उच्चारण किसे कहते हैं, इससे जाए पूछ लूं पहले मैं, जिससे मुझे ही पता लग जाएगा। तो उससे कहलवा रहा है उच्चारण किसे कहते हैं, तो बड़ी सरलता से दे देगा उत्तर। ये तो सरल सी बात पूछ ली इन्होंने, तो मैं अभी देता हूं इसका उत्तर। तो क्या उत्तर दिया उसने? और उत्तर वही देगा वो जो सिद्धांत पक्ष है, जो वास्तविकता है, क्योंकि सत्य तो कहते ही उसको है जो सिर पर चढ़ के बोलता है, मुख से निकलता ही है कभी ना कभी। सत्य बात असत्यवादी के मुख से भी निकल जाती है, सत्य कहते ही उसी को है। तो वही वैसा ही उत्तर देगा वो कि विवक्षा जनितेन प्रयत्नेन। विवक्षा, विवक्षा क्या है? कहने की इच्छा। विवक्षा जनितेन प्रयत्नेन कोष्ठस्य वायोः प्रेरितस्य कंठ तालवादी प्रतिघातः। विवक्षा अंदर पहले उत्पन्न हुई, कहने की इच्छा। आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षया। तो विवक्षा पहले हुई, उससे उत्पन्न क्या हुआ? प्रयत्न, और प्रयत्न के द्वारा क्या हुआ? कोष्ठस्य वायोः प्रेरितस्य। उस प्रयत्न के द्वारा कोष्ठ में विद्यमान वायु, उसको प्रेरणा मिली, वो प्रेरित हुआ, आगे को बढ़ा। प्रेरितस्य कंठ तालवादी प्रतिघातः। उस प्रेरित वायु का कंठ, तालु आदि स्थानों में टकराना, प्रतिघात। और ये टकराना ही क्या है? संयोग। अब ये वाक्य कहलवा करके सिद्धांती क्या चाह रहा है कि मैं इसके मुख से अब वही बात कहलवाऊंगा जिसका पहले खंडन कर दिया गया है। क्योंकि इसने बात बदली कैसे? इसने बात कौन सी बदल ली थी पूर्व पक्षी ने? कि उच्चारण है यहाँ व्यंजक, संयोग नहीं। अब ये शब्द उच्चारण कहते किसको है, इसका उत्तर उससे जो कहलवा रहा है, उस उत्तर में ये कह जाएगा वो कि संयोग से उत्पत्ति हो रही है। वो संयोग को लाएगा उत्तर में, और ये प्रतिघात शब्द बोल दिया उसने, और प्रतिघाती ही संयोग है। तो कंठ तालवादी प्रतिघात। यहाँ पर दोनों ध्वन्यात्मक ही होगा। ध्वन्यात्मक ही है, जैसे कुल्हाड़ी में, हाँ वो भी ध्वन्यात्मक है, वहां भी प्रतिघात है। प्रतिघात को लेना है, बस संयोग को लेना है। वो संयोग चाहे हमारे मुख के अंदर हो रहा है या दारू परशु का हो रहा है, संयोग को लाना है, संयोग विषय को लाना है दोबारा फिर। और उसके बाद में कहेंगे कि इसका तो मैंने खंडन कर ही दिया है और तुमने मान लिया संयोग है यहाँ पर, कारण उसका।
तो विवक्षा से उत्पन्न जो प्रयत्न, उस प्रयत्न से प्रेरित कोष्ठ की वायु, उस कोष्ठ की वायु का कंठ, तालु आदि स्थानों में प्रतिघात, टकराना, संयोग होना। और उसके बाद क्या होता है? यथास्थानम प्रतिघातात वर्णाभिव्यक्ति ही। यथास्थान अलग अलग, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये क्रम है इनका। तो यथास्थानम यथास्थान प्रतिघात होने से वर्णाभिव्यक्ति ही। हाँ, ये तो बोला ना मैंने अभी। तो वर्णाभिव्यक्ति ही, उस वर्ण की अभिव्यक्ति, प्रकट होना, अर्थात उत्पत्ति वो कहेगा, अभिव्यक्ति वो यही तो कहेगा, क्योंकि उत्तर कौन दे रहा है? ये उत्तर कौन दे रहा है? ये किससे पूछा था? तो पूर्व पक्षी उत्पत्ति बोलेगा, अभिव्यक्ति बोलेगा? वही बोला है उसने। यानी कि उत्तर सही देते हुए भी उसने अपना शब्द फिर डाल दिया अंत में कि हुई अभिव्यक्ति है, उत्पत्ति नहीं मान रहा है वो। अब यहां सिद्धांति ने कहा कि अभी जो आपने उत्तर में प्रतिघात शब्द बोला है कि संयोग विशेषो वही प्रतिघातः, ये प्रतिघात संयोग विशेष ही तो है, और वही आप कह गए उत्तर में। और प्रतिषिद्धम च संयोगस्य व्यंजकत्वम, पीछे इतनी चर्चा हो चुकी है, वहां संयोग की व्यंजकता, इसका खंडन कर दिया गया है, प्रतिषेध कर दिया गया है उसका, तो कि संयोग व्यंजक नहीं होता है, उत्पादक होता है, उत्पत्ति का कारण होता है। तस्मात्, इसलिए न व्यंजका भावात अग्रहणम। क्या अर्थ होगा इसका? व्यंजक के अभाव से ग्रहण नहीं होता, ऐसी अर्थ होगा। हाँ, दो ना है, इसीलिए पूछा मैंने। तस्मात् न, एक तो न इधर आ गया, उधर फिर अग्रहणम में न आ रहा है। तो पहले इसको ले लो कि व्यंजक के न होने से ग्रहण नहीं हो रहा है। अब इस पूरे वाक्य को निषेध कर दो, ऐसा नहीं है। अब अर्थापत्ति से लाओ। व्यंजक के होने से, देखो पहले वाक्य बना व्यंजक के ग्रहण न होने से, शब्द गृहित नहीं हो, नहीं व्यंजक के, हाँ अभाव, व्यंजक के न होने से शब्द का ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? कैसा है? व्यंजक के होने से, नहीं नहीं, व्यंजक के अभाव में व्यंजक के अभाव में शब्द का ग्रहण हो रहा है। व्यंजक के अभाव से ग्रहण हो रहा है। नहीं। फिर देखो, व्यंजक के न होने से शब्द गृहीत नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, अपितु शब्द के न होने से वो गृहीत नहीं हो रहा है ही नहीं शब्द। और पूर्व पक्षी क्या कह रहा था? शब्द है और उच्चारण रूपी जो अभिव्यंजक है वो नहीं किया गया है अभी, इसलिए गृहीत नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसा नहीं, शब्द का अस्तित्व ही नहीं है उस काल में, इसलिए गृहीत नहीं हो रहा है, ये निकलेगा। तो आगे है तो देखो, अपितु अभावा देखो, देखा ही नहीं, उत्तर तो चाहे छिपा हुआ है आगे ही। तो किसका अभाव है? व्यंजक का, शब्द का। अपितु अभावादेव, शब्द के न होने से ही गृहीत नहीं हो रहा है वो, होता तो गृहीत होता। और उसको स्पष्ट किया कि सह अयम। अब कितना जोर दे रहे हैं ये समझाने के लिए। सह अयम उच्चार्यमाणः श्रूयते, जब उच्चारण करते हैं सुनाई देता है। अल्पविराम लगा लीजिए। श्रूयमाणश्च अभूत्वा भवति इति अनुमीयते। और श्रूयमाण यदि जो है हाँ, श्रूयते, श्रूयते नहीं, तो यह उच्चारित किया जाता हुआ शब्द श्रूयते सुनाई दे रहा है। और श्रूयमाणश्च सुनाई देता हुआ शब्द, ये शब्द उच्चारित किया जाता हुआ सुनाई दे रहा है। और श्रूयमाणश्च सुनाई देता हुआ जो शब्द है, उससे क्या पता लगा कि अभूत्वा भवति, न होकर के हुआ है ये, अर्थात न होता हुआ,
न होकर के अर्थ यहां ये मत लेना कि पहले था समाप्त हो गया है। न होता हुआ, अभूता से अर्थ यहां पर ये लेना है कि न होता हुआ है ही नहीं, पहले भवती उत्पन्न हो रहा है, इति अनुमीयते। अब ये अनुमान से पता लगा हमें। अनुमान से क्या पता लगा कि शब्द पहले नहीं था, अब उत्पन्न हुआ है, ये अनुमान से पता लग गया। दूसरी बात अब आगे वाली ले रहे हैं, ऊर्ध्वम च उच्चारणात्। अब आगे पहुंच गए उच्चारण के बाद, या ऊर्ध्व का अर्थ बाद में। उच्चारण कर लिया, अब रोक दिया बोलना, अब उच्चारण रोक दिया। अब जो शब्द उच्चरित हुआ था वह शब्द उच्चारण के बाद अब क्या होगा, ऊर्ध्वम च उच्चारणात् न श्रूयते, अब सुनाई नहीं दे रहा है। बाद में सुनाई सही है बाकी ये, सुनाई देता है। उच्चारण के बाद तो सुनाई देता है। न उच्चारण के बाद हाँ, हाँ, ये कह रहे हैं सुनाई नहीं देता। क्या उच्चारण के बाद हम ये तो कहेंगे दूसरे से पहले बोलो तो तभी तो हम सुनेंगे। तो यहाँ उच्चारण के बाद का अर्थ है कि उच्चारण के बाद जो प्रक्रिया है कि शब्द से शब्द उत्पन्न होना, ये होना वो होना, जब तक ये सारी संपन्न हो गई उसके बाद अब मतलब सुनने के बाद शब्दों की जो प्रक्रियाएं हैं, उच्चारण से तात्पर्य यहाँ पर उच्चारण हुआ और सन्निकर्ष भी हो गया, जिसको भी सुनना है। और जहां तक भी गति हो सकती है शब्द की, वो सारी संपन्न हो चुकी है। ये सब उच्चारण के अंदर आ गए सब। अब उसके बाद इनकी संतति होना भी, संतान होना भी बंद हो चुका है। संतान भी कहीं तो बंद होगा नहीं होगा। हम लोग बोल के चुप हो जाते हैं और जिस समय बोलते हैं आपने सुन लिया, फिर उसके बाद शांत। आप सुनेंगे पीछे के बाकी को क्या, या कहेंगे नहीं दूध वाला सुनेगा कुछ देर में, जब नहीं है गति उतनी, या तो बहुत तीव्र ऐसा शब्द हो, बहुत तीखा, बहुत दूर तक जाने वाला। तो ऊर्ध्वम च उच्चारणात् न श्रूयते, तो क्या पता लगा, स भूत्वा न भवति, उत्पन्न होकर के नहीं रहा। और उससे क्या लगा, क्या निष्कर्ष निकला कि अभावात न श्रूयते इति। यहां ऊर्ध्वम च उच्चारणात् न श्रूयते, इसको अल्प विराम में ले लीजिए। स भूत्वा न भवति, ये अल्प विराम। और अभावात न श्रूयते, इसको दोनों तरफ विपरीत अल्प विराम में, कि अभावात न श्रूयते, क्योंकि निष्कर्ष है ये, न होने से सुनाई नहीं दे रहा है, ये निश्चय हुआ। न होने से है ही नहीं, अर्थात अभिव्यक्ति पक्ष नहीं है। न होने से न श्रूयते, सुनाई नहीं दे रहा है। इति, इति के आगे विराम लगा दीजिए। प्रश्न किया कथम, क्यों नहीं सुनाई दे रहा है, कैसे? तो अब जो सूत्र का जो अंतिम शब्द था सूत्र में क्या था, आवरणाद्य अनुपलब्धेश्च, उसी को ला रहे हैं, उसका अर्थ कर रहे हैं। आवरणादि अनुपलब्धे इति उक्तम, ये हमने पीछे कह दिया सूत्र में कि आवरण आदि की उपलब्धि न होने से, अभाव, शब्द का अभाव है, भाव नहीं है, इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है, ये सिद्धांति ने कहा। प्रश्न किया क्यों, ऐसा क्यों कहा आपने? तो कहा इसलिए कि यदि होता, उसका भाव होता है और फिर भी सुनाई नहीं देता तो आवरण मानते हम, तो आवरण का पता लग जाता कि इस आवरण के कारण से ज्ञान नहीं हो रहा है, परंतु आवरण आदि की उपलब्धि हो ही नहीं रही है। इति उक्तम, ये कह दिया है हमने। तस्मात्, इसलिए, उत्पत्ति तिरोभाव धर्मकः शब्द, शब्द कैसा है, उत्पत्ति और तिरोभाव धर्म वाला। तिरोभाव से यहां अर्थ नष्ट होना, नष्ट, हाँ, उत्पत्ति और विनाश, उत्पत्ति विनाश धर्म वाला शब्द होता है। तिरोभाव में नष्ट होना, नष्ट होना। दो शब्द होते हैं, तिरस और आविर, आविस, तिरस आविस, दोनों विपरीत अर्थ में है। तिरस न दिखाई देना, न ज्ञान होना, छिप जाना। अब छिपना कई प्रकार से होता है, आवरण आ गया तब भी वस्तु छिप गई,
नष्ट हो गई तब भी छिप गई। और आवेश प्रकट होना, अब प्रकट दो तरह से, अभिव्यंजक से भी प्रकट होता है और उत्पत्ति होती है तब भी प्रकट होता है। अभिव्यंजक से मतलब किसी माध्यम से। हाँ, जैसे प्रकाश से रूप अभिव्यक्त होता है नहीं, तो रूप का क्या हो गया? आविर्भाव। माचिस से हमने दीपक के जलाया तो अभिव्यंजक हो गई। कौन? ये माचिस नहीं, उत्पत्ति करने वाला है ये तो। क्या पहले से थी अग्नि? अभिव्यंजक का प्रयोग वहां होता है जहां वस्तु पहले से है। पहले से, लेकिन उसके जो है माचिस के द्वारा। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूं उत्पत्ति हुई इससे, अभिव्यक्ति नहीं हुई है। रूप की हुई है अभिव्यक्ति। प्रकाश से, प्रकाश ने रूप को उत्पन्न नहीं किया, घर्षण से तो आपने अग्नि को उत्पन्न किया है। प्रकाश, अग्नि का अर्थ प्रकाश ले लीजिए, रूप का अभिव्यंजक, लेकिन रूप को प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा, वो पहले से है। नहीं, वो माचिस जो जलाए उसको अभिव्यंजक माना है। माचिस जो है क्या है, यहाँ क्या है? उत्पत्ति करने वाला। तो क्या उसका अभिव्यंजक है? फिर वह शब्द उल्टा बोल दिया आपने। अभिव्यंजक का अर्थ होता है जो नित्य पदार्थ है उसको प्रकट करने वाला। ये कहना चाहिए रूप तो पहले से विद्यमान है। नित्य पदार्थ जो है पहले से ही रूप क्या नाम, रूप तो आप माचिस पर ही रहो, आपने घर्षण किया तीली का, क्या हुआ उसके बाद? अग्नि जली। ये अग्नि पहले से थी क्या? अग्नि पहले से नहीं थी, जलेगी। अग्नि पहले से नहीं होगी, जलेगी कैसे? तो पहले से थी तो आपने जलाई क्या? फिर वो तो पहले से ही है। आपने क्या जलाया? आपने क्या किया? पहले से थी तो हमने घर्षण नहीं, अग्नि से पहले से क्यों किया घर्षण? अग्नि है तो पहले से, पहले लेकिन उस अग्नि से काम कर लो आप। प्रकट तो नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ। हाँ, तो प्रकट नहीं हुआ तो अग्नि पहले से कहाँ है? फिर वो आपको पता कैसे लगा कि पहले से है? ये जब प्रकट नहीं हुई है तो पता कैसे लगा पहले से है? पहले से जी, वो तो घर्षण आदि करने के बाद ही हुआ। नहीं, तो पहले से है इसका बताओ, पहले से है ये कैसे पता लगा? पहले से है उसका पता लगा, ये घर्षण के द्वारा। घर्षण के बाद फिर आ गए आप, पहले से है ये कैसे पता लगा? अगर जो है ही घर्षण से पहले अग्नि है ये पता कैसे लगेगा? नहीं है तो फिर नहीं है आपने मान लिया ना। तो जो नहीं है उसे घर्षण। हाँ, तो नहीं है वो हुआ उत्पन्न, उसको उत्पन्न बोलते हैं, अभिव्यक्त नहीं बोलते। और वस्तु का रूप पहले से है, प्रकाश ने उसको प्रकट कर दिया। यदि नहीं होता तो घर्षण करने के बाद नहीं होगी। हाँ, तभी तो उत्पन्न हुई है। उत्पन्न होना कहते किसको है? जो नहीं है वो उत्पन्न होता है। आप ये को कारण पहले से हैं उसके, अग्नि के जो सूक्ष्म कारण है। जैसे प्रकृति पहले से न हो, संसार कैसे बन जाएगा? तो संसार के अभिव्यक्त हुआ है ये। पहले से अभिव्यंजक की बात कर रहा था, अभिव्यंजक। हाँ, तो अभिव्यंजक नहीं है ये घर्षण करना। हाँ, जैसे अपने रूप है पहले से विद्यमान है, पदार्थ आदि सारे कमरे में, और प्रकाश लाने के बाद वो अभिव्यक्त हो गया। तो ये जो माचिस जलाए वो भी अभिव्यंजक है क्या? कैसे? ये रूप का रूप का अभिव्यंजक माचिस है कि नहीं, ये कह रहे हैं। रूप का यहाँ तो अग्नि उत्पन्न किया ना, अभी तो रूप को उत्पन्न किया है। रूप को जानने के लिए हम प्रकाश। अभी हम उससे अग्नि, अभी तो अभिव्यंजक जो अग्नि जिसको कह रहे हैं हम, जिसको रूप कह रहे हैं, अग्नि में रूप रहता है, वो चीज अलग है। अग्नि का दिखाई देना ये तो रूप है। लेकिन यही अग्नि अब दूसरे पदार्थों का अभिव्यंजक बनेगी, दूसरे रूप का, दूसरे के रूपों का। एक स्वयं का रूप उसका अग्नि का, तो उसको हम नहीं ले रहे हैं, केवल जैसे ये पदार्थ है पहले से, हम जैसे प्रकाश कर दिए। हाँ, तो प्रकाश इसके रूप का अभिव्यंजक हो गया, ठीक है, प्रकाश इसका अभिव्यंजक हो गया। तो ऐसे वो कारण, तो जैसे हम प्रकाश जलाए, जैसे तिल्ली जलाए चाहे ये लाइट जलाए, तो उसको भी तो हम अभिव्यंजक मानते नहीं, उसकी उत्पत्ति मानी जाएगी, वो अभिव्यंजक नहीं है। अगर अभिव्यंजक होता तो पहले से होता वो, और रूप पहले से है, स्पष्ट है। हाँ, प्रकाश पहले से नहीं है, प्रकाश पहले से नहीं है। प्रकाश की उत्पत्ति होगी, अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि की उत्पत्ति होती है, उसका व्यंजक नहीं होगा। नहीं। नहीं, ये स्विच दबाने से बल्ब प्रकाश उत्पन्न हुआ,
उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ कि जो टंगस्टन जो धातु है उसके अंदर वो अब तक जो है प्रज्वलित नहीं थी और हमने इसको दबाया तो एक जो धारा पीछे से चली आ रही है अग्नि की, विद्युत की इसको बोलते हैं, वो वहां तक पहुंची और पहुंच करके वो जला। ये जलना अग्नि का, ये उत्पन्न होना। ठीक है, वो अग्नि तो जल गई और वो उत्पन्न भी हुई, लेकिन अभिव्यंजक तो बन रहा है ना, वो रूप का बनेगा, रूप का, और परंपरा से नहीं। रूप का तो अभिव्यंजक प्रकाश है, रूप का अग्नि प्रकाश है ना, प्रकाश, तो प्रकाश का जो प्रकाश जहाँ से प्रकाश है अग्नि ही है वो, ये ध्यान रखना कि अग्नि अलग मान रहे हो, प्रकाश अलग मान रहे हो। तो ठीक है, लेकिन जो उसका स्रोत है, आदि स्रोत, हाँ, जहाँ से प्रकाश आ रहा है उसको तो कारण मान नहीं, जहां से आदि स्रोत आ रहा है वो चीज अलग रही, लेकिन घर्षण आदि स्रोत नहीं है उसका। अगर घर्षण आदि स्रोत कोई घर्षण को आदि स्रोत मानेंगे कि घर्षण से प्रकाश चला है तो घर्षण तो उसका उत्पादक हो गया घर्षण उसका हो गया उत्पादक। तो प्रकाश, हाँ, पहले नहीं था, अग्नि पहले नहीं थी। अग्नि का पहले न होना और किसी निमित्त से हमने उसको उत्पन्न किया है तो वह निमित्त तो उसका उत्पादक होगा, अभिव्यंजक नहीं होगा। लेकिन रूप का उत्पादक अग्नि नहीं है, वो सिद्ध नहीं हो सकता। रूप का वो परंपरा से भी नहीं कह सकते, बीच में एक परंपरा में हमें क्यों जाना पड़ रहा है? समस्या कहाँ आ रही है? क्योंकि विषय जितना चलता है हमें उस पर रहना है। पीछे घटेंगे तो वहां अन्य कारण, अन्य कार्य, फिर और अन्य कारण, फिर और अन्य कार्य। अब परंपरा कहाँ से चलेगी फिर? ये सत्व रजतम से वहां तक जाना होगा फिर। तो इसलिए जो जहां पर बात चल रही है कि अभिव्यंजक उसे कहते हैं कि जो पूर्व विद्यमान पदार्थ को प्रकाशित करता है, बस उसका उसे कहते हैं अभिव्यंजक। हमें इतने को समझना है। कोई कारण नहीं। अगर और पीछे घट जाएंगे तो हम जो है अभिव्यंजक को नहीं समझ पाएंगे। फिर हम अन्य कारणों पर पहुंच रहे हैं तो फिर वहां और तरह से व्याख्या होगी फिर कि वो कारण कैसे हैं, वो उत्पत्ति करने वाले हैं या अभिव्यक्ति करने वाले हैं। तो वहां घर्षण बनेगा उत्पत्ति का कारण, वो अभिव्यक्ति का नहीं बनेगा, क्योंकि पहले से अग्नि नहीं है। तो यहां तक ये उत्तर दे दिया गया है, लेकिन पूर्व पक्षी ऐसे शांत नहीं बैठने वाला है। अभी उसके अंदर थोड़ी सी ऊर्जा और है, वो उसका भी प्रयोग करेगा। अब इसे कल को देखेंगे। यद्यपि इसकी भूमिका में देखो आप थोड़ा सा क्या कह रहे हैं ये आगे अगले सूत्र की भूमिका में, जैसे कोई बात सिद्ध हो जाए प्रमाणों से, और प्रमाणों से सिद्ध हो जाए फिर भी यानी कि सामने वाला इसको स्वीकार कर भी चुका है, फिर भी एक अपनी दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कोई महत्व है। तो जैसे किसी की आंखों में धूल झोंकते हैं नहीं, तो यहां भी इस सत्य सिद्धांत पर धूल झोंकता हुआ वो आगे कुछ और कहेगा, है ना। पांशु भी ही एवं अवाकिरण, हाँ, यानी ये सारा निश्चय हो चुका कि शब्द की उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति नहीं होती, और पूरा प्रमाणों से प्रमाणित भी कर दिया उसको। फिर भी उस विषय पर मानो जैसे धूल डाल रहा हो, उसको मलिन कर रहा है उस सत्य सिद्धांत को, और मलिन करता हुआ आगे और अपनी बात उठा रहा है। ठीक है, उठा ले, अभी छूट दी गई है उसको, उसका भी उत्तर देंगे फिर। प्रणव ध्वनि। ओ